नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन पे स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को बताएंगे परिमार्जन प्लस के बारे में। क्या होता है परिमार्जन प्लस? परिमार्जन एक प्रक्रिया है जो रेवेन्यू विभाग के पंजी 2 यानी जमाबंदी में जो रेवेन्यू विभाग जनरेट करता है, उसमें अगर कोई त्रुटि है उसको सुधार की प्रक्रिया है। अब वो सुधार क्या होता है? जिसे रैयत का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, निवास स्थान किसी प्रकार का त्रुटि है उसको सुधार करवाने के लिए प्रोसेस है। अब सुधार कब तक का होगा? तो जो ऑनलाइन दाखिल खारिज स्टार्ट हुआ है 2017-18 से, तो उसके पहले में जो प्रोसेस है ऑफलाइन वाला उसी में परिमार्जन होगा। नए वाला में अगर कोई गलती हुआ है उसमें अभी परिमार्जन का प्रोसेस नहीं है। अगर 2019 के बाद का आपका दाखिल खारिज है, 18 के बाद का जिस समय ऑनलाइन दाखिल खारिज है, उसमें आपका परिमार्जन प्लस काम नहीं करेगा, यानी कि परिमार्जन नहीं होगा। उसके लिए रेवेन्यू विभाग अभी लगा है, हो सकता है कि स्टार्ट करे, लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन में दाखिल खारिज में भूल है, हो सकता है कुछ गलतियां, उसको सुधार करवाना पड़ता है। कई सीओ के ऑर्डर में ही हम देखे हैं कि रैयते के नाम और हस्बैंड के नाम एक मेरे रिलेटिव है, उन्हीं के गलती हो गया है, सेमे नमो दे दिया है सीओ ऑर्डर शीट में अपना, और वो परिमार्जन होना ही है, तो गलती हो सकता है। सुधार का प्रोसेस तो हर चीज में होना चाहिए। तो इस आज हम लोग परिमार्जन के बारे में ही बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का रजिस्टर 2 पे जो चढ़ा हुआ है पहले से रसीद कटता था, वो हाथ से कटता था, उसमें खाता नंबर डाल के रसीद काट दिया जाता था। खेसरा भी नहीं डाला गया, रकबा भी नहीं डाला गया, चौहद्दी भी नहीं डाला गया, तो कैसे पता चलेगा कौन सा प्लॉट का जमीन है? तो उसके लिए रेफरेंस में डीड ले लीजिए या खतियान ले लीजिए, या मान लीजिए आप खतियानी रैयत है या खतियानी रैयत के वंशज है, तो सबसे पहले तो उनको परिमार्जन के लिए खतियान चाहिए। खतियान क्या होता है? खतियान जिसे रिकॉर्ड ऑफ राइट कहा जाता है, यानी अधिकार अभिलेख। अधिकार किसका है उस पे, उसका वो अभिलेख है, उसी को खतियान कहा जाता है। वो सर्वे के समय तैयार होता है। बिहार सरकार या अंग्रेज थे तो अंग्रेज करवाए थे, या जमींदार थे तो जमींदार लोग करवाते थे, राजा महाराजा थे तो राजा महाराजा करवाते थे। जैसे अगर इतिहास के बारे में जाना जाए तो शेरशाह सूरी प्रॉपर तरीके से सबसे पहला भारत में करवाए थे सर्वे। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज करवाए थे। और हम लोग का अभी भी बहुत सारे जिलों में जो फाइनल है, यानी जिसका मान्यता है, वो अंग्रेज का ही 1908-9 का जो बीटी एक्ट 1885 के तहत जो सर्वे हुआ है वही फाइनल है। तो सर्वे के समय ही खतियान और नक्शा बनता है। अब नक्शा क्या होता है? नक्शा जमीन को दर्शाने के लिए, जिस तरीके का जमीन रहता है उसी आकार का एक नक्शा बना दिया जाता है, और उसका पैमाना सेट कर दिया जाता है कि आप नक्शा पे 20 इंच नाप रहे हैं तो जमीन पे उसका 20 गुना 4000 यानी 1:4000 के अनुपात पे नक्शा बनता है। बाजार का यानी खेती का जमीन का, इसे बस्ती का 1:1000 पे भी बनता है, और 1:2000 के लगभग बनता है। वो विशेष सर्वे में बना है। उसके पहले 1960 के रेशियो पे है, 1:3960 के रेशियो पे बना हुआ है। तो नक्शा खतियान उसी वक्त बनता है, खतियान के आधार पर जमबंदी तैयार होता है। रजिस्टर 1 भी खतियान को कहा जाता है। रजिस्टर 2 होता है जमबंदी वाला, यानी पंजी 2, उसी को अब डिजिटलाइज किया गया है, यानी डिजिटल रहेगा। खतियान भी डिजिटलाइज किया गया है, तो उसी को पोर्टल पे डिजिटलाइज किया गया है कंटिन्यूअस खतियान करके, और उसी को जमबंदी पंजी 2 जो ऑफलाइन कटा हुआ था, यानी ऑफलाइन जो खतियान था उसी को ऑनलाइन भी किया गया है कंटिन्यूअस करके, और जो जमबंदी ऑफलाइन था उसी को ऑनलाइन किया गया है पंजी 2 करके। इसमें अगर किसी का नहीं चढ़ा हुआ है तो परिमार्जन करवाने के लिए अगर आप खतियानी रैयत है तो खतियान लगाइए, पंजी 2 का नकल लेकर, या दाखिल खारिज करवाए हैं तो सीओ का ऑर्डर शीट जो तैयार करता है, शुद्धि पत्र जिसे कहा जाता है, उसका नकल लेकर साथ में संलग्न करके, डीड संलग्न करके, और परिमार्जन के लिए आवेदन कीजिएगा, हो जाएगा। और अगर खतियानी रैयत है तो खतियान लगाइए।
मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पे है, खतियानी रैयत थे वो, तो उनके नाम पे परिमार्जन के लिए उस खतियान लगा दीजिए, साथ में 22 का एक प्रतिलिपि नकल निकाल के लगा दीजिए, परिमार्जन हो जाएगा। अब कर क्या रहा है लोग, रेवेन्यू विभाग जैसा का सब कुछ जानता है कि करप्शन ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। तो कर्मचारी लोग क्या मांग रहा है, ई मापी, मापी प्रतिवेदन। मापी प्रतिवेदन उसी में लगना चाहिए जिसमें मिली जुली रकबा हो। जैसे कोई जमीन रजिस्ट्री कोई रैयत करवा रहा है और उसमें होता क्या है कि 1 कट्ठा जमीन लिखवा रहा है, पता नहीं चलता है कि किस किस प्लॉट में है, 2-3 प्लॉट इकट्ठा है, उसी में बीच में वो रजिस्ट्री कराता है, तो सबको मिलाकर वो दे देता है कि 1 कट्ठा हम रजिस्ट्री 3 प्लॉट में कराएं, चाहे 2 प्लॉट मिला के करवाएं। उसमें स्पष्ट नहीं होता है कि किस खेसरा में कितना रकबा चढ़ाया जाए। उसमें मापी प्रतिवेदन होना चाहिए कि वो चौहद्दी जो है वो कितना जमीन किस प्लॉट में वो लिया है। और खतियानी रैयत अगर आवेदन कर रहा है, पंजी 2 में नहीं भी उसका दर्ज है खेसरावार रकबा, खाता दर्ज है और टोटल रकबा दर्ज है, तो कुल प्लॉट और कुल रकबा उसको देखिए कि एक एक प्लॉट में कितना रकबा है, खाता कौन सा है, कुल खाता का कितना रकबा है, रैयत कौन सा है, खतियानी रैयत, उसके आधार पर जमबंदी फुल जो उसका रकबा है, फुल जो प्लॉट है, जितने भी प्लॉट है उसको चढ़ाना है। उसमें मापी प्रतिवेदन की क्या जरूरत है। लेकिन किसी भी चीज में मतलब किसी भी तरीके से पैसा के लिए उन लोगों को रिवर्ट करना है, वापस करना है, ये रेवेन्यू विभाग का एक खेल चल रहा है। खैर उस सब पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, वो हर जगह करप्शन है, वो लोग भी करप्ट है। और तो ये प्रोसेस है। अगर वो ई मापी के लिए भी कर रहे हैं तो ई मापी आप लोग दीजिए, विकल्प ही वही है। तो ई मापी के लिए आवेदन करके और मापी करवा के भी दे दीजिए, उसमें संलग्न कर दीजिए। लेकिन मिली जुली रकबा हो तभी। खतियानी रकबा है वो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए सीओ से जाके मिलिए। सीओ भी अगर नहीं करे तो वरीय पदाधिकारी के यहाँ उनका शिकायत कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो, ना तो करप्शन है उसी के सिस्टम के हिसाब से आपको चलना है। यही होता है हम लोगों का खतियान। तो परिमार्जन के लिए आवेदन कीजिए, आपके पूर्वज का जो जमीन होगा ऑनलाइन नेट पे दिखने लगेगा। तो यही जानकारी आज मेरे पास थी परिमार्जन के बारे में, क्या होता है परिमार्जन, क्या होता है पंजी 2, क्या होता है खतियान। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगला वीडियो में हम बताएंगे कि पूर्वजों का जमीन अपने नाम पे कैसे कराएं। तो इसी के बाद दाखिल खारिज का प्रक्रिया होता है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी करवाएं ताकि भूमि संबंधित अपडेट उन्हें भी मिलता रहे, ताकि जानकार रहेंगे तो विवाद कम होगा। समाज में सबसे ज्यादा विवाद कहीं ना कहीं हमारे बिहार में भूमि संबंधित ही है। 80 से 90% बहुत ही सेंसिटिव चीज है और इस तरीके का लॉ भी बनाया गया है बिहार में भूमि संबंधित, जो सख्त तरीके से नहीं निपट पा रहा है और दिन ब दिन उलझते जा रहा है रेवेन्यू विभाग का मामला, और अधिकारी कर्मचारी भी उसी तरीके से लगे हुए हैं। खैर चलिए देखते रहिए भूमि जानकार में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।